तो आइए बच्चों, अब बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज इस न्यू वीडियो में। आज जो हमारा चलेगा दक्षता अभ्यास क्लास 7 का। ठीक है, क्लास 7 का जो है दक्षता अभ्यास 1 चलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इसको बहुत ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, बने रहिए हमारे लास्ट वीडियो तक। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपने दक्षता अभ्यास, ठीक है, 1 के पहले क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो है दक्षता अभ्यास का पहला क्वेश्चन लिख गया है। ठीक है, तो इसको आइए बड़े आसान भाषा में आज हम इसको हल करेंगे। ठीक है, और ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, देखिए, और इनमें से केवल एक ही सही है और अपनी अभ्यास पुस्तिका में सही उत्तर छांटकर लिखिए। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, पहला का किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, किसी संख्या मान के चलो, अब यहाँ पर आपको हम सरल करते हुए लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर मान के चलो हमने जो है 3/2 लिख दिया। ठीक है, 3/2 लिख दिया। अब यहाँ पर मान के चलो कि गुणे हमारा 1 है और गुणे 1 है। ठीक है, बराबर 3 एकम 3 और 2 एकम 2 हो गया। अब इसी को प्यारे बच्चों हम यहाँ पर जो है 3/2 गुणे 2 और गुणे 2, ठीक है, बराबर हमारा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 3 गुणे 3 कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 3, अब यहाँ पर 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए 3 गुणे 4 कर लेते हैं, तो 3 गुणे 4 और 2 गुणे 4, अब बराबर हमारा 4 ते 12 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखिए ये क्या कह रहा है, एक बार अपने क्वेश्चन को, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, कोई भी अगर संख्या है, अगर हम इसके आगे जितनी भी संख्या बढ़ाते चले जाएंगे वो उतनी ही बढ़ती चले जाएगी। आप पूरा बोर्ड भर जाएगा लेकिन संख्याएं खत्म नहीं होगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक एक करके बढ़ाते चले जाएंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन संख्याएं कभी खत्म, परिमेय संख्या कभी खत्म नहीं होंगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, अब खा नंबर क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। तो -16/80 का जो है सरलतम रूप है। तो यहाँ पर देखिए 16 के पहाड़े में ये 80 आ रहा है, तो 16 एकम 16, 16 पंचे 80। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, -1/5 है। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। तो -1/5 हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, तो तीसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा गा नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप है। तो 40/-25 का जो है सरलतम रूप है। तो देखिए 40 और 25 हमारा 5 के 5 से कट रहा है। तो ठीक है, तो 5 8 40 और 5 25, हमारा कितना हो जाएगा, 8/-5 हो जाएगा। तो 8/- हमारा 5 यहाँ पर है, तो इसलिए हमारा ये दूसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से चलिए, और ये माइनस हमारा जब सरलता हुआ तो माइनस हमारा ऊपर हो जाएगा। अब देखिए दो आसमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती है। अब दो समान, यहाँ पर प्यारे बच्चों है इस बिल्कुल का की तरह, बस केवल यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर 2 दे के रखा है, लेकिन उसी प्रकार से भी यहाँ पर भी होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चाहे संख्याएं आसमान परिमेय संख्याओं के बीच। तो अगर यहाँ पर चाहे जितना संख्या हम बढ़ाते चले जाएंगे पूरा बोर्ड भर जाएगा। बोर्ड छोड़ो, आप जिस कमरे में हो वो पूरा कमरा ही भर जाएगा, लेकिन संख्याएं खत्म नहीं होंगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अनंत, ये भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा जो है पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है दक्षता अभ्यास का। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो आइए प्यारे बच्चों, अब देखिए हमारा जो है दक्षता अभ्यास का दूसरा क्वेश्चन भी लिख गया। देखिए ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। तो इसमें हमें सत्य और असत्य छांटना है। तो इसको प्यारे बच्चे पूरा हल करके अच्छी तरीके से इसको हम देखेंगे। ठीक है, कि ये क्या कह रहा है। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए कि क्या कह रहा है कि समान परिमेय संख्याओं, जैसे मान के चलो हम कोई समान परिमेय संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, मान के चलो कि जैसे हमने लिख लिया 10/20। ठीक है, और इसी का जो है हम समान जो है लिख लिए 10/20। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए हमारा जो सरलतम, जब इसका सरलतम किया जाएगा तो देखिए कितना आएगा हमारा, देखिए 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारा कितना आ गया यहाँ पर 2/4 हुआ, 2/4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर समान परिमेय, तो समान परिमेय संख्याओं के जो सरलतम रूप की है तो वो समान ही होता है। तो ये हमारा सत्य कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, सत्य, क्योंकि समान ही होगा तो ये हमारा क्या होगा, सत्य होगा। ये हमारा क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से
तो यहाँ पे प्यारे बच्चों अब देखिए हमारा खा नंबर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये हमारा सत्य हो गया। अब खा नंबर तो देखिए क्या कह रहा है, -7 बटे -11 धन परिमेय संख्या। तो इसको चलिए हल करते हैं। देखिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, -7 बटे -11 है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, बराबर 7 बटे 11 है। तो ये हमारा धन में है, ठीक है। तो ये हमारा माइनस माइनस यहाँ पर कट जाएगा, क्योंकि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये धन परिमेय संख्या है। तो यानी ये हमारा प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, सत्य। ये भी हमारा कह रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सत्य है, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से अब -4 और -5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है। जब प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो हमारा माइनस ही होगा। तो धन परिमेय संख्या से बोल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा असत्य हो जाएगा। क्योंकि अगर जो है यहाँ पर माइनस होता, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा धन कह रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए घ नंबर तो 3 बटे 11 -11 और -3 बटे 11 समान है। तो ये हमारे प्यारे बच्चों बिल्कुल पूरा समान है। ये भी इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है। 3 बटे 11 है, 3 बटे 11। तो ये हमारा प्यारे बच्चों समान ही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि 1/2 -2 बटे 4 और कामा 3 बटे 6 है, ठीक है। और एक ही परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ध्यान देखिए प्यारे बच्चों की यहाँ पर इसको थोड़ा हल करेंगे, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो 1/2, 2/4 और 3/6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/2 है, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा सभी का क्या है, 1/2, 1/2 और 1/2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुए, सब समान हुए, एक ही परिमेय संख्या है। तो ये हमारा एक ही परिमेय संख्या है, वो भी 1/2। तो इसका मतलब ये हमारा क्या कह रहा है, सत्य कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, सत्य कह रहा है। तो इसको भी हम सत्य लिख लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या होगा, अब 6 नंबर तो देखिए -1 बटे -3 और -2 बटे -6 -3 बटे 9। तो ठीक है, तो इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए -1 बटे -3 और -2 बटे -6 और -3 बटे 9, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। तो देखिए यह -1 बटे 2, तो 2 एक कम 2 और 2 तिया 6, 3 एक कम 3 और 3 त्रिका 9, ठीक है प्यारे बच्चों। अभी हमारा क्या हो जाएगा, -1 बटे 3 माइनस और -1 और -3 और -1 और -3, ठीक है। तो ये भी हमारा समान ही होगा। तो ये कह रहा है कि विभिन्न परिमेय संख्या मतलब अलग अलग है। तो ये प्यारे बच्चों गलत कह रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब देखिए हमारा ज्या नंबर क्वेश्चन है। तो -4 बटे -5 और 4 बटे 5 समान परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों -4 और -5 और 4 बटे 5, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप माइनस हटा दीजिए और बाकी वो समान परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, झा नंबर सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब झा नंबर क्या कह रहा है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों कि जैसे मान के चलो कि यहाँ पर देखिए जितने भी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी हमारी संख्या, तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर एक रेखा खींचा, तो यहाँ हमारा इधर हो गया 1 2 3, ठीक है। ये हमारा माइनस में चलेगा। और इधर देखिए 1 2 और 3, और यहाँ पर बटे में जो है हम कुछ भी मान सकते हैं, 1 1 1, ठीक है। और यहाँ पर भी 1 और 1 और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1 मान सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पर जीरो वाला भी हमारा जो है, यहाँ पर जैसे मान के चलो यहाँ पर जीरो है, तो वो भी हमारा जो है वहाँ पर भी 1 मान सकते हैं। तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हमारी होती है। तो सभी पूर्णांक, जितनी भी पूर्णांक संख्या है वो हमारी परिमेय संख्या होती ही है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए टा नंबर तो सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो देखिए कोई कोई परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती है, लेकिन सभी पूर्णांक परिमेय संख्या जरूर होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती नहीं है, ठीक है। क्योंकि कोई कोई कट रहा है, कोई कोई नहीं कटता है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि ठा नंबर तो 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्याएं नहीं है। तो प्यारे बच्चों देखिए 5 का अगर 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, और 3 का भी 0 करेंगे तो 0 होगा। तो ये समान परिमेय संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, समान परिमेय संख्या नहीं है। तो इसलिए ये क्या कह रहा है, हमारा झूठ बोल रहा है, ये हमारा असत्य है। क्या है, असत्य है, ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है।
तो हमने पहले ही इसको समझा दिया। तो दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों 2/3 है और गुणे 1 कर देंगे तो भी वहां पर होगा, और अगर 2 कर देंगे 3 कर देंगे, मतलब इसी तरीके से बढ़ाते चले जाएंगे और पूरा बोर्ड भर जाएगा, पूरा कमरा भर जाएगा, लेकिन जो है संख्या असमान परिमेय संख्या खत्म नहीं होंगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों ये हमारा सत्य कह रहा है कि दो असमान परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब सत्य कह रहा है। क्या कह रहा है? सत्य कह रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि अनंत ही होती है, चाहे जितना लिखोगे पूरा कमरा भर जाएगा, लेकिन ये पूरा नहीं होगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों दक्षता अभ्यास का हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन। तो आइए प्यारे बच्चों, हमारा दक्षता अभ्यास का तीसरा भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर लिख गया, ठीक है। तो आज इसको हम देखते हैं बड़े ध्यान से, इसको खत्म भी करेंगे आज इस चैप्टर को। तो प्यारे बच्चों देखिए तीसरा का जो दक्षता अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे बुक में। तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही मतलब जानते हो प्यारे बच्चों, मतलब पहले बड़ा, फिर उसके बाद में छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। सबसे पहले बड़ा होगा, फिर उसके बाद में छोटा, फिर छोटा, फिर उसके बाद में छोटा, ठीक है, उससे छोटा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने पहले बताया था कि अगर इस तरीके से अगर बटे में अगर कहीं पर अगर अवरोही क्रम लिखने को आए तो सबसे पहले उसका लासा निकाल लिया करो। उसका क्या करो? लासा निकालो। देखो 5 और 7, 9 और 6, ठीक है, इनका क्या करना? लासा निकालना है, ठीक है। तो लासा निकालोगे तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा? 5, 7, 9, 3। फिर हमारा अब 3 से कटेगा तो 5, 7, 3 त्रिका 9, 3। फिर हमारा 3 से कटेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 5, 7, 1, 1। फिर उसके बाद में 5, 1, 7, 1, 1, ठीक है। फिर इसी प्रकार से 7, फिर 1, 1, 1, ठीक है, सब जगह 1, 1। तो देखिए प्यारे बच्चों ये हमारा लासा निकल आया है, ठीक है। तो अब इसको देखो जो है गुणा कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 18, 18 पंच 90, 90 सत्ते 90 सत्ते हमारा हो जाएगा 630, ठीक है। अब हमें इन सब का जो है लिखकर हमें देखना है कि कौन से में जो है हमें दो नीचे जो है हमें जो है 630 लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 2/5, अब इसमें कितना गुणा किया जाए कि जो है हमारा नीचे 630 आ जाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए अब यहाँ पर देखिए किससे, तो 5 को केवल छोड़ दीजिए, बाकी 3 दूनी 6, 3 18, 18 सत्ते 126। तो 126 से यहाँ पर गुणा किया जाएगा, किससे? 126 से यहाँ पर गुणा किया जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों अब यहाँ पर हमारा 2/5 में जो अगर 126 का गुणा कर दिया जाएगा तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, कितना? हमारा 630 आ जाएगा। हमें यहाँ पे लिख देता हूँ कि 630 में लाना है ये, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए अब हमारा क्या है? 4/7 है। तो 4/7 में कितना जो है गुणा कर दिया जाए कि नीचे हमारा 630 आ जाए, ठीक है। तो 630 हमारा यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान के नीचे से हमें मतलब है नीचे की संख्या लाएंगे और जो नीचे से गुणा होगा वही ऊपर से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 को केवल छोड़ देते हैं, ठीक है, और 3 दूनी 6, 3 18 पंचे 90, ठीक है, 90 हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों। अब इसी प्रकार से देखिए अब हमारा 5/9 है। तो 5/9 है तो यहाँ पर जो है किससे गुणा किया जाएगा कि नीचे हमारा 630 हो जाए। तो अब 9 को छोड़ दीजिए, 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70। अब यहाँ पर 70 से अगर गुणा कर दिया जाएगा तो हमारा ये नीचे बराबर हो जाएगा। अब उसी प्रकार से देखिए प्यारे बच्चों हमारा 1/6 है। तो 1/6 में कितना गुणा किया जाएगा कि जो है यहाँ पर जो है मतलब 630 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 6 को छोड़ देंगे तो 3 दूनी 6 को छोड़ देंगे, 5 15 सत्ते 105। तो 105 से अगर गुणा किया जाएगा, ठीक है, तो हमारा वो आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हम जो है इसका गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 6 दूनी 12 के 2 हाथ से लाए 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 1 कम 2, ठीक है, 252 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 630 हो जाएगा नीचे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 शून्य शून्य और 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है, 360 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमारा नीचे 660 हो जाएगा, वो 630 हो जाएगा। कितना हो जाएगा नीचे हमारा? 630, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर 5 शून्य शून्य और 7 5 35, ठीक है, 350 और यहाँ पर हमारा 630 हो जाएगा नीचे। अब यहाँ पर देखिए 105 है। तो 105 इकन्ने तो हमारा 105 ही हो जाएगा और बट्टे में हमारा 630 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और आरोही क्रम में हम जो है पहले जो है छोटा लिखते थे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लेकिन अवरोही में हम पहले बड़ा लिखेंगे, फिर बड़ा से फिर उससे छोटा कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पर चलेगी अवरोही क्रम में। तो अब देखिए यहाँ पर 252 है और 360 है और 350 है। तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा है? 360 है। तो 360 हमारा किसमें है? 4/7 में है, ठीक है प्यारे बच्चों, किसमें है? 4/7 में है।
ठीक है, इस तरीके से देखिए प्यारे बच्चों, देखिए सबसे बड़ा हमारा कौन सा 407 है। अब देखिए हमारा उससे जो है छोटा कौन है, तो उससे छोटा है हमारा 350। तो 350 हमारा किसमें आता है 5/9 में, तो अब हमारा 5/9 बड़ा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब फिर इसी प्रकार से चलते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हमारा, अब जो देखिए इससे छोटा कौन है, इससे छोटा हमारा जो है वो है 252। ठीक है, तो 252 हमारा किसमें 2/5 में है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इससे छोटा हमारा कितना है 105/630। तो हम हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों आप आराम से अपनी जो है निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं है। ठीक है, इस फार्मूले से निकालोगे तो आपको आसानी से निकलते हुए आ जाएगी। ठीक है, तो अब चलिए अब हम जो है दूसरा जो है खा नंबर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों हमारा कितना -4/11 है, -4/11 है। और यहाँ पर जो है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जानते ही हैं, इससे सबसे पहले हम यहाँ पर इसका लासा निकालेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसका लासा निकाल लेते हैं। तो देखिए 11 है और चलो माइनस छोड़ो, यहाँ पर फिर लासा 3 और 7 और फिर 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 से गुणा होगा तो 3 और 7 और 2, फिर 2 से होगा तो 11, 3, 7, फिर 1। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हमारा 3, तो 11, 3 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 और 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी प्रकार से हमारा क्या है 7, तो 11, 1 और फिर 1। ठीक है, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 11 है तो 1, 1, 1, 1, सब जगह हमारा 1, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे हमारा जो है खा नंबर यहाँ पर लिख गया। ठीक है, तो अब खा नंबर देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो देखिए अब यहाँ पर जो है लासा हमने निकाल लिया है खा नंबर का। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 2 दूनी 4 3 12 12 सत्ते 100 12 सत्ते 84 और 84 गिरहियम 924 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम किससे तरफ पढ़ेंगे कि हमारा जो है अब कितना होता है हमारा 924 होता है। ठीक है, तो 924 हमें इन सब पहाड़ों में नीचे हर में लाना है। तो ठीक है, तो -4/7 अब इसमें कितना गुणा कर दिया जाए कि 924 आ जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आप नहीं जानते हो तो आप मान के चलो यहाँ पर 11 है तो 11 को केवल हटा दे, तो 2 दूनी 4 3 12 12 सत्ते 84, तो 84 से गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है, 84 से गुणा कर दिया जाएगा तो आ जाएगा हमारा इतना। अब देखिए 1/-3 का देखते हैं, 1/-3 का देखते हैं। 1/-3 में किससे गुणा कर दिया जाएगा कि यहाँ पर जो है हमारा 924 आ जाए, तो यहाँ पर 308 का गुणा कर देंगे। किससे 308 का, क्योंकि आप इस तरीके से अगर नहीं समझ सकते हो डायरेक्टली तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिए यहाँ पर केवल 3 को हटा देंगे और 2 दूनी 4 4 सत्ते 28 28 गिरहियम 308 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारा -5 है, -5/7 है। ठीक है, तो -5/7 है। अब इसमें कितना गुणा कर दिया जाएगा कि जो है ये हमारा जो है 924 आ जाए। तो इसमें देखिए केवल 7 को छोड़ देंगे, तो जो हमारा 2 दूनी 4 3 12 और 12 गिरहियम, तो 12 गिरहियम हो जाएगा। किससे तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। तो 132 देखिए, तो देखिए प्यारे बच्चों अब हमारा यहाँ पर इस प्रकार देखिए यहाँ पर -5 गुणे 132 का हो जाएगा, 7 गुणे 132 का हो जाएगा, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पर 924 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए लास्ट का देख लेते हैं। तो -3, तो -3, तो अब देखते हैं प्यारे बच्चों की -3/4, तो -3/4 में हम कितना गुणा कर देंगे कि 924 आ जाए। तो इसमें जो 924 में जो है अगर लाना है तो हम यहाँ पर जानते हो, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 को छोड़ देंगे। ठीक है, 4 4 से करना है तो 4 को छोड़ दे, और 7 त्रिक 21 और गिरहियम, तो 21 गिरहियम आएगा, कितना हो जाएगा 231 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 231 से गुणा होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर कर लिया है। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो है इसका गुणा करेंगे। तो देखिए 4 चौक 16 के 6 हासिल आएगी 1 और 4 8 32 और 1 33 हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा कितना हो जाएगा 924 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए उसी प्रकार से, तो 1 8 8 और 0 3 इसी तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा 924 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -5 है, यहाँ पर माइनस लगाए तो -5 है। तो यहाँ पर देखिए किससे गुणा करेंगे, तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल है 1, 5 15 16 के 6 हासिल है 1, 5 एकम 5 और 1 6, 660 बचे, हमारा कितना हो जाएगा 924 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ पर इतना हो जाएगा और यहाँ नीचे हमारा 924 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सारा हमारा माइनस में है। ठीक है, तो सारा हमारा क्या है कुछ माइनस में है। तो हमने बताया था प्यारे बच्चों कि अगर माइनस की तरफ अगर चलेंगे, संख्या जो हमने संख्या रेखा में जो बताई थी कि अगर माइनस की तरफ चलेंगे
तो माइनस की तरफ चलेंगे तो प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा, माइनस में जितनी कम संख्या होगी वो उतनी बड़ी होगी और जो जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही छोटी होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखते हैं कि माइनस हमारा सभी में लगा है, तो माइनस में हमारा सभी लगा है तो हमें यहाँ पर जो है चलना है, पहले हमें यहाँ पर चलना है जो है पहले छोटा, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले हमसे हमारा इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो हमारा सबसे बड़ा इसमें है जो है -693, सबसे छोटी यहाँ पर तो माइनस लगा तो सबसे छोटा हमारा यहाँ पर कौन सा है, 308 हमारा सबसे छोटा। तो 308 में हमारा कौन सा है, 1/3, तो हमारा 1/-3 में। ठीक है, इस तरीके से मारा जाए, क्योंकि हमने बताया था कि जीरो में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो हमारी माइनस में सबसे छोटी हो जाएगी। तो यानी हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा ये है। अब इससे जो है बड़ा यहाँ पर कौन सा है, 308 में जो है 336, तो 336 हमारा जो है यहाँ पर जो है सबसे छोटा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इससे बड़ा हो जाएगा 336, तो 336 हमारा कितना, -4/11। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्योंकि यहाँ पर वही संख्या बड़ी होगी जो सबसे कम होगी। अब इससे जो है सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा है -660, तो -660, तो यहाँ -660 में हमारा -5/7 आया था, तो -5/7 यहाँ पर लिख देंगे प्यारे बच्चों ध्यान से, तो -5/7 यहाँ पर लिख देंगे। तो -5/7 यहाँ पर लिख दिया क्योंकि ये हमारा जो है संख्या में जो है हमारा सबसे जो है यहाँ पर बड़ा है, तो यानी ये इतना ही छोटा होगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों अब हमारा लास्ट हमारा है 693, तो 693 हमारा किसका है, तो -3/4 का है, -3/4 का है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आसान भाषा में बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आंसर आपको यही लिखना है, बस केवल ये फार्मूला बताया ताकि आप आसानी से वहां पर हल कर सको, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर अब माइनस में ये ध्यान रखना कि माइनस में जितनी संख्याएं छोटी होगी वो उतनी ही बड़ी होगी और जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी। तो यहाँ पर हमने देखो, यहाँ पर जो है सबसे छोटा हमारा कौन सा है, 308, तो सबसे हमने बड़ा किया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी है, तो इस प्रकार से यहाँ पर समझना इसको। अब चलिए बढ़ते हैं गा नंबर क्वेश्चन पर अपने। चलिए अब हमारा गा नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, अब इसका भी पहले वही फॉर्मूला करेंगे, पहले इसका लासा निकालेंगे, तो लासा निकाल लेते हैं। तो लासा हमारा क्या है, 9, 12, 18 और फिर 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखिए 2, 9, 6 और 9 और 3, अभी भी हमारा 2 से कट रहा है, तो 9, 3, 9, 3। ठीक है, अब देखिए हमारा 2 से नहीं कट रहा है, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 1 और 3 त्रिका 9 और फिर 1 हो जाएगा। अब हमारा देखिए 3, तो 1, 1 और फिर 1, 1। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों, तो देखिए 2 दूनी 4, 3 12 और 12 3 36, तो हमारा यहाँ पर कितना इसका जो है लासा हुआ 36। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 12 3 36। ठीक है, अब हमें इसमें देखिए अब हमारा चलिए 5 बटे कितना है, -9 है। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, दिख रहा है, तो ठीक है 5 बटे -9, तो यहाँ पर देखिए किससे गुणा कर दिया जाएगा कि यहाँ पर जो है हमारा 36 आ जाए। तो देखिए 3 त्रिका 9 को छोड़कर यानी हमारा 4 से गुणा होगा, किससे गुणा होगा, 4 से। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर -7 है, तो -7 बटे हमारा कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब यहाँ पर किससे गुणा कर देंगे कि हमारा 36 आ जाए, तो अब देखिए 2 दूनी 4 थे, 12 को छोड़ के केवल 3 से ही गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखिए 7 बटे -8 है, 7 बटे -8 है। ठीक है, 7 बटे -18 है, सॉरी 7 बटे -18 है, और यहाँ पर देखिए गुणा लगेंगे तो किसमें हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, तो 2 से हमारा गुणा हो जाएगा। अब यहाँ ठीक है, अब प्यारे बच्चों हमारा कौन सा बचता है, -2/3 बचता है, -2/3 बचता है। ठीक है, अब इसमें कितना गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है 3 बचता है, तो इसमें कितना 18 दूना 36। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों हमारा जो है 3 बचता है, तो 3 को छोड़कर और 2 दूनी 4 से 12, तो यहाँ पर हम किससे गुणा करेंगे, 12 से, किससे, 12 से। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए अब हमारा यहाँ पर कितना 5 चौक 20 बटे -36 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 त्रिक 21, तो -21 बटे 12 3 36 हो जाएगा। और यहाँ पर भी प्यारे बच्चों इसी तरीके से 7 दूनी 14, तो 14 और बटे हमारा 18 दूना 36 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस लगा। अब यहाँ पर देखिए 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 दूना 24 और 12 3 36 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अवरोही क्रम कह रहा है। तो अवरोही क्रम में हमारा पहले सबसे
जो है बड़ा चलेगा, फिर उससे छोटा चलेगा, फिर उससे छोटा चलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए सब माइनस है हमारा, तो माइनस है हमारा, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों कि माइनस में हमने बताया था कि जो संख्या जितनी छोटी हो उतनी ही बड़ी होगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा सबसे छोटा 14, 14/-3, तो 14/-3 हमारा कौन से में आता है? 7/-18 में आता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, -7/18। ठीक है, ये सबसे छोटा है, और जो माइनस में सबसे छोटा होगा वही हमारा सबसे बड़ा होगा, और हमें अवरोही क्रम में बड़ा से छोटे की तरफ चलना है। ठीक है, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, अब फिर उसके बाद में प्यारे बच्चों अब देखिए हमारा उससे जो इससे बड़ा कौन है हमारा, यहाँ पर ज्यादा संख्या कौन है? तो यहाँ पर देखिए 14 से हमारा सबसे ज्यादा संख्या है हमारा 20। ठीक है, तो 20 हमारा जो है, तो यहाँ पर हमारा इससे छोटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, तो 20 है, तो 20 हमारा किसमें है? 5/-9 में। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि इससे हमारा ये बड़ा है, तो माइनस में इससे ये बड़ा होगा, तो ये इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितनी संख्या बड़ी होगी वो उतनी छोटी होगी, जो जितनी छोटी होगी उतनी ही 5/-9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इससे बड़ा कौन है हमारा? 21, तो 21 हमारा है, तो 21 भी हमारा जो है यहाँ पर इससे छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 21 हमारा किस में आया था? -7/12 में आया था। ठीक है, -7/12 में आया था। अब यहाँ पर देखिए, अब लास्ट हमारा है 24, तो 24 हमारा किस में था? -2/3 में था। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका जो है आंसर हो गया है। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हमारा लास्ट वाला बचा है, इसको भी देखते हैं ध्यान से। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब घ नंबर का भी जो है लासा निकालेंगे अच्छी तरीके से इसका भी। ठीक है, ये फार्मूला है, तो 4 - 12 और 16 और फिर 24 है। ठीक है, अब देखिए 2 2 6 और 8 दूनी 16, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 दूना 24 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे 2 से चलेगा तो 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3, और यहाँ पर होगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 6। अब फिर अभी 2 से चलेगा तो 1 और 3 और 2 और फिर 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर भी अभी 2 चलेगा तो 3, और फिर यहाँ पर 1, और यहाँ पर जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 लिख देंगे बस, 1 और फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, सभी जगह 1 हो जाएगा। तो चलिए अभी हमारा, तो देखिए प्यारे बच्चों हमारा ये लासा निकल गया, तो अब इसको देखते हैं, इसको जो गुणा कर लेते, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 थे 48 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पर कितना है? -3/4 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर किससे गुणा कर देंगे? 12 से, क्योंकि 12 12 चौक 48 हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए 5/-12 है। ठीक है, तो 5/-12 है, और यहाँ पर किससे गुणा कर देगा? तो 4 से। तो ठीक है, 12 चौक 48 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों हमारा क्या है? -7/16 है। ठीक है, -7/16, तो यहाँ पर किससे गुणा करेंगे कि 48 आ जाए? तो 16 16 × 48, तो 3 से गुणा हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हमारा क्या है? तो यहाँ पर अब हमारा क्या है? 9/-24, 9/-24, तो यहाँ पर किससे गुणा कर दिया जाएगा? 2 से, 24 दूना 48 हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा 12 × 3 = 36, ठीक है, और बटे हमारा 48 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और यहाँ पर 5 चौक 20 और 12 चौक 48 है, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और 7 त्रिक 21 है यहाँ पर, तो 21 है, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लग जाएगा, 16 × 48 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 दूनी 18 है, और नीचे हमारा जो है 24 दूना 48 है, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस भी लग जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों अब यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर क्या करता है कि बढ़ते हुए क्रम से पहले बड़ा इसमें कौन सा बड़ा है, तो पहले इसमें बड़ा लिखेंगे, फिर उसके बाद में छोटा लिखेंगे, फिर उससे भी छोटा लिखेंगे, और माइनस में जो संख्या जितनी छोटी होगी उतनी ही बड़ी होगी। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है? क्योंकि सब माइनस में, तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है? 18, 18/48, तो 18/48 हमारी सबसे छोटी है, तो हमारा 18/48 किसमें आया था? 9/-24 में, 9/-24 में। ठीक है, अब इससे जो है बड़ा हमारा कौन सा था? जो है इससे बड़ा हमारा जो है 20 था, तो 20 हमारा किस में आया था? 5/-12। ठीक है, अब इससे बड़ा कौन सा था? तो इससे हमारा बड़ा 21, तो 21 हमारा कौन से में आया है? 21 हमारा आया है -7/16 में। ठीक है, तो ये हमारा इससे बड़ा हो जाएगा, और लास्ट में हमारा क्या है? -36/48 आया था, तो यहाँ पर हमारा जो है क्या हो जाएगा? -3/48 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जितनी संख्या हमारी छोटी है,
ठीक है, उतनी ही हमारी ये बड़ी है, तो हमें बड़ी संख्या से छोटी की तरफ चलना है, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा माइनस में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने दक्षता अभ्यास 1 का जो है सभी क्वेश्चंस हल कर दिया है, बिल्कुल आसान भाषा में। आप आरोही या अवरोही अगर बटे में कहीं पर भी पूछ रहा है, चाहे माइनस में पूछेगा चाहे प्लस में पूछेगा, अगर आप इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो 100% वो सही ही जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार पुनः मैं रिविजन कर देता हूं कि जो आरोही है, आरोही में हम पहले छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा लिखते हैं। और अवरोही में प्यारे बच्चों हम सबसे पहले बड़ा लिखते हैं, फिर उससे छोटा लिखते हैं और फिर उससे छोटा लिखते हैं। इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा चलेगा आरोही और अवरोही। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना इस फार्मूले को। अब बढ़ते हैं, तो हमारा जो है अब यहीं पर चैप्टर समाप्त होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छी तरीके से, तो देखिए हमारा यहाँ पर जो है तीसरे का दक्षता अभ्यास का देखिए पहला है, और यहाँ पर ये देखिए दूसरा है, और यहाँ पर प्यारे बच्चों देख लीजिए यहाँ पर हमारा जो तीसरा है, फिर उसके बाद में चैप्टर हमारा जो है यहाँ पर कोई भी आगे सवाल नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब हम फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों बने रहिए हमारे चैनल पर। तो अब फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों।